हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर इन एलआर बेस्ड डीआई। आज हम देख रहे हैं वेन डायग्राम्स 2, जहाँ पे हम पहले वाले वेन डायग्राम्स 1 का कंटिन्यूएशन करेंगे। वेन डायग्राम्स 1 में हम लोगों ने देखा था कि टू सेट वाले जो वेन डायग्राम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाए। वेन डायग्राम्स 2 में सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस में तीन सेट होते हैं, थ्री डिफरेंट सेट्स होते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं, राइट। आज का एजेंडा काफी सिंपल है। थ्री सेट वेन डायग्राम्स होते क्या हैं, उसके पीछे का कोई एक जनरल फॉर्मूला है अगर, तो वो कैसे होता है, एंड एक एग्जांपल सेट देखेंगे टू अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले थ्री सेट वेन डायग्राम्स में क्या होता है, जैसे टू सेट वेन डायग्राम्स में दो अलग अलग सेट होते थे, यहाँ पे तीन होते हैं, राइट। थ्री डिफरेंट सेट्स। नाउ इस केस में यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तीनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है ना। तीनों सेट डिसजॉइंट सेट्स है। मतलब क्या है कि इन तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। अगर कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है, जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, ए। यहां पे अपने इस केस में ए एंड ओनली ए सेम है। डू यू अग्री? ए ओनली ए सेम है, राइट। सो ए के अंडर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो, बी एंड ओनली बी सेम है, बी के अंडर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो, सी एंड ओनली सी सेम है, तो सी के अंडर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो कवर्ड अप पार्ट्स है वो। बट वी ऑल्सो हैव टू नॉट फॉरगेट दिस। यस, ये क्या है, नीदर, नीदर ए नीदर बी नीदर सी, मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। यस, अब इन दिस केस क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज जीरो। क्यों? ए और बी में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। सेम बी इंटरसेक्शन सी जीरो, सेम वे ए इंटरसेक्शन सी जीरो, ये तीनों जीरो हैं। यस, अगर ये तीनों जीरो हैं एंड वी ऑल्सो नो दैट तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीनों में कोई कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी जीरो होगा। यस, सो कीपिंग दिस इन माइंड, अब यहां पे हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिला है दैट यूनिवर्सल सेट जो है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन क्यों है, क्योंकि इंटरसेक्शन इंडिविजुअल दो दो के इंटरसेक्शन में भी जीरो है एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी वैल्यू जीरो ही है। यस, ये सबसे डायरेक्ट, सबसे सिंपल, एकदम सामने सामने वाला है डिसजॉइंट सेट्स में, करेक्ट। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। अब टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली नॉट बेस्ड ऑन डिसजॉइंट सेट्स बट, तो अब यहां पे क्या है, दिस इज अ थ्री सेट वेन डायग्राम जहां पे इंटरसेक्शंस में वैल्यूज हैं। मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उनके बीच में ए इंटरसेक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करता है, बी और सी के बीच में बी इंटरसेक्शन सी एग्जिस्ट करता है, ए और सी के बीच में ए इंटरसेक्शन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करता है, राइट। सो वेन एवर वी हैव सच अ केस जहां पे ये सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, राइट, एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, वी हैव टू इंक्लूड देम ऑल्सो, राइट। तो अपने इस केस में यहां पे अगर आप देखोगे, फॉरगेट अबाउट ए, सो अगर आप देखो सिर्फ ए को देखोगे, जो सेट ए है ये वाला, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा, ये किससे किससे बना है, सेट ए में क्या क्या आता है, ओनली ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी ओनली, मतलब क्या, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सिर्फ ए एंड बी उनके पास है, सी नहीं है, राइट। प्लस ये देखो दिस पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों, या पहले ये ले लो, ए इंटरसेक्शन सी ओनली, सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या, सिर्फ ए है, सिर्फ सी है। यस, एंड वी ऑल्सो इंक्लूड व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देख रहे हो, ये पूरा ए है, दिस फुल थिंग इज ए। सेम वे अगर आप बी देखोगे तो बी क्या है, क्विकली हैव अ लुक एट बी। बी क्या होगा गाइस, फटाफट बताओ, बी में क्या होगा, सिर्फ बी, ओनली बी, ये वाला। यस, देन यू हैव दिस एंटायर थिंग, लुक एट दिस पार्ट गाइस, क्या है, प्लस ए और बी का जो इंटरसेक्शन है ओनली ए इंटरसेक्शन बी, प्लस बी और सी का जो इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी ओनली, एंड तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
यस, सेम वे अगर आप सी का देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ सी, करेक्ट, ए इंटरसेक्शन सी ओनली, बी इंटरसेक्शन सी ओनली, प्लस दिस कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। तो ये जो हम लाइन डाल रहे हैं, ओनली वाला जो लाइन डाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेट एंड एन एक्सक्लूसिव सेट, ठीक है। यहां पे अगर हम चाहें तो वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन राइट द यूनिवर्सल सेट, एक तरीका जिससे आप यूनिवर्सल सेट लिख सकते हो, वो क्या होगा, हर एलिमेंट को अलग अलग ऐड कर दो, बस खत्म। हर एलिमेंट को अलग अलग ऐड कर दो, मतलब क्या, ओनली ए एडेड, ओनली बी एडेड, ओनली सी एडेड, करेक्ट। सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी इंडिविजुअली, राइट। देन अगर आप इंटरसेक्शंस में भी जा रहे हो तो ओनली वाले इंटरसेक्शंस निकालो, ओनली ए इंटरसेक्शन बी प्लस ओनली बी इंटरसेक्शन सी प्लस ओनली ए इंटरसेक्शन सी। गेटिंग दिस, मतलब कौन से वाले पार्ट्स, ये वाले, दिस दिस एंड दिस, ओनली वाले पार्ट्स, एंड इसके साथ कौन सा, ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली एन ऑल्सो। गॉट दिस गाइस। इस पूरे में, इस पूरे यू में, यूनिवर्सल सेट में, ये जो है ए इंटर, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, बी ओनली बी इंटरसेक्शन सी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, एंड इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री, ये तीन क्या हो जाते हैं, ये तीन जो है वो क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्यूटिफुल, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, कौन सा, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, प्लस ओनली दीज टू, है ना, दो दो के ओनली वाले इंटरसेक्शंस एंड कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस, यहां पे एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस, कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का पूरा देखूं, फुल, नॉट ओनली ए इंटरसेक्शन बी बट फुल ए इंटरसेक्शन बी, राइट, फुल ए इंटरसेक्शन बी, विच विल बी व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये पूरा पार्ट है, जो रेड में मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में दो पार्ट्स है, क्या क्या है वो, ए इंटरसेक्शन बी is going to be what, a intersection b only, दिख रहा है, a intersection b only, प्लस ये जो कॉमन वाला पार्ट है, a intersection b intersection c। सेम थिंग विल अप्लाई फॉर द अदर टू सेट्स ऑल्सो, b intersection c क्या होगा, b intersection c only प्लस तीनों का कॉमन, या सेम वे a intersection c क्या होगा, a intersection c only प्लस तीनों का कॉमन। यस, तो ये समझना जरूरी है, इसी को रख के हम अगला फॉर्मूला निकालेंगे, जो कॉमन, जो आपने देखा होगा कहीं पे कि कहीं पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे एडिशन हो रहा है, वैसे वाला, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये तो आ ही गया होगा आपको समझ में, है ना। ये डायरेक्ट है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड किया एंड यू गॉट दिस, ठीक है, डन। अब चलते हैं ऐसे केस में जहां पे हमें ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली नहीं पता हो, है ना। हमें क्या नहीं पता, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट नहीं पता। यस, सेम वे ए इंटरसेक्शन सी है, नॉट ए इंटरसेक्शन सी ओनली, मतलब क्या, ये पूरा ए इंटरसेक्शन सी है, दिस होल थिंग इज ए इंटरसेक्शन सी, दिस होल थिंग इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस होल थिंग इज बी इंटरसेक्शन सी। सो टू राइट इट इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल मेथड, what we do is we write them outside, अंदर लिखेंगे तो ओनली हो जाता है, इसलिए हम उन्हें बाहर लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, गॉट इट। जैसे यहां पे हम बाहर लिखते हैं a के लिए, ओनली a अंदर लिखते हैं, a बाहर लिखते हैं, वैसे ही सेम, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस अगर हम निकालना चाहते हैं से द वैल्यू फॉर द यूनिवर्सल सेट, यस, तो हम कैसे करेंगे, ओके, चलो
अब निकालते हैं हम यूनिवर्सल सेट का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहां पे फ्रॉम द प्रीवियस केस हमने देखा ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी एंड द कॉमन फॉर ऑल थ्री, करेक्ट। तो इस फॉर्मूला में हम ए किसको बुला सकते हैं, ये और ये पूरा मिला के क्या है, ए, करेक्ट। दिस एंड दिस पूरा मिला के क्या हो गया, ए हो गया। बट अब जो बाकी के एलिमेंट्स है, ओनली बी, ओनली सी एंड एन तो चलो ठीक है, एन का तो कोई टेंशन नहीं है, अलग ही है। ओनली बी, ओनली सी, ओनली बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, राइट। सो हम यहां पे क्या करते हैं, when we do not know these individual values, right, the universal set, if I add a first, अगर मैं a को ऐड कर लेता हूं, राइट, तो क्या हो गया, पूरे a में, पूरे लेट मी हाईलाइट इट, पूरे a में, ये पूरा a है ना, ये पूरे a में अब क्या क्या इंक्लूड हो गया, a इंटरसेक्शन b इंक्लूड हो गया, b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c इंक्लूड हो गया, ठीक है। प्लस अब जब मैं b करता हूं, व्हेन आई इंक्लूड b ऑल्सो, जब मैं इसमें b भी इंक्लूड करता हूं, तब क्या क्या हो जाएगा, ओनली b तो होगा ही, a इंटरसेक्शन b भी हो जाएगा, b इंटरसेक्शन c भी हो जाएगा, करेक्ट, दिख रहा है, आ रहा है समझ में। प्लस c अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, सेम, c में क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b भी इंक्लूड हो गया, b इंटरसेक्शन c भी इंक्लूड हो गया एंड a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c तीनों इंक्लूड हो गए, राइट। अब इन तीनों में हमने क्या किया, जैसे a इंटरसेक्शन b था, इसको हमने दो बार ही ऐड किया, करेक्ट, दो बार इंक्लूड हो गया, ये a इंटरसेक्शन b जो था वो दो बार इंक्लूड हो गया, क्यों, पहले इस बार a के टाइम पे, फिर b के टाइम पे। सेम वे b इंटरसेक्शन c भी दो बार इंक्लूड हो गया, एक बार जब b के बारे में था, जब c के बारे में था, फिर a इंटरसेक्शन c भी दो बार इंक्लूड हो गया, एक बार a के टाइम पे, एक बार c के टाइम पे। तो क्योंकि ये इंटरसेक्शन, ओवरऑल इंटरसेक्शन जो है तीन बार इंक्लूड हो गए, एक एक बार एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गए, इन्हें एक एक बार रिमूव कर देना है। सो हम क्या करेंगे, प्लस को हटाएंगे, सॉरी, हाँ, माइनस, अब मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, माइनस लेके मैं बाहर ले रहा हूं, मतलब क्या, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c या c इंटरसेक्शन a, व्हाटएवर, दोनों सेम ही होते हैं, a इंटरसेक्शन c, है ना। इन तीनों को मैंने एक एक बार रिमूव कर दिया। अब जब मैंने इन पूरे को रिमूव किया, इस पूरे को मैंने जब रिमूव किया, तब क्या इश्यू हो गया, इस पूरे को जब मैं रिमूव करता हूं, इसको जब मैं रिमूव करता हूं, तब क्या इश्यू हो जाता है गाइस, इसको रिमूव करने पे सॉरी, इसको रिमूव करने पे ये जो कॉमन वाला टर्म था, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये एक बार रिमूव हो गया, यस, दोबारा से ये यहां पे रिमूव करने पे एक बार रिमूव हो गया, यहां पे रिमूव करने पे एक, तो तीन बार हमने इसे रिमूव कर दिया, तीन बार यहां पे ऐड किया, तीन बार यहां पे हमने रिमूव किया, तो एक बार जो है इसे वापस इंक्लूड कर देंगे, प्लस तीन बार ही रिमूव, तीन बार ऐड हुआ, तीन बार रिमूव हो गया, इसलिए एक बार हम इसे ऐड कर देंगे, गॉट इट, यस। I hope you're getting this. Yeah, I hope you're understanding this. A में A इंटरसेक्शन B एक बार ऐड हो गया था, इसलिए रिमूव कर दिया हमने। A और B में, जब A और B मैंने डाला, तब A इंटरसेक्शन B दो बार काउंट हो गया था, मेरे को सिर्फ एक ही बार काउंट करना है। सेम वे जब B और C मैंने इंक्लूड किया, तब B इंटरसेक्शन C दो बार इंक्लूड हो गया था, एक बार मैंने रिमूव कर दिया। सेम वे A एंड C जब हमने इंक्लूड किया, तब A इंटरसेक्शन C दो बार ही ऐड कर दिया था, इसलिए एक एक बार रिमूव कर दिया, ठीक है। अब जब ये ऐड और रिमूव में क्या हो गया, ये जो कॉमन वाला था, कॉमन टू ऑल द थ्री, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तीन बार ऐड हुआ, तीन बार रिमूव भी हो गया, तो बैलेंस आउट हो गया। 3 टाइम्स गेटिंग एडेड, 3 टाइम्स गेटिंग रिमूव्ड, बैलेंस हो गया, इसलिए क्या बचा, ये, यस। इसके साथ साथ हमें क्या नहीं भूलना है, n को नहीं भूलना है, ठीक है, n हमेशा रहेगा। सो दिस पार्ट इन वाइट, ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, A यूनियन B यूनियन C, गॉट इट, A यूनियन B यूनियन C हैज टू बी व्हाट, A प्लस B प्लस C माइनस
A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। अब 3 बार ऐड, 3 बार रिमूव, सो प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर? ये है A यूनियन B यूनियन C। डन। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ लुक एट इट दिस वे, राइट। बट अगर ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल पाते हैं, देन यू कैन गो विद दिस। ठीक है, यहां पे आपको क्या याद में रखना है? ए जो है, ए इज गोइंग टू बी व्हाट? ए ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गॉट इट? यस, चलो ब्यूटिफुल। अब इसके साथ चलेंगे एक एग्जाम्पल सेट। चलो लेट्स डू सेट नंबर 1। रीड द सिचुएशन, राइट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको पढ़ने देता हूं। क्विकली रीड दिस एंड देन विल ड्रॉ द वेन डायग्राम फॉर इट। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? 400 रेसिडेंसेस इन टोटल, मतलब हमें यूनिवर्सल सेट का वैल्यू पता है। यूनिवर्सल सेट U जो है वो कितना है? 400। आगे दे रहे हैं 280 हैड अ मोटर बाइक। मोटर बाइक 280। ध्यान से पढ़ो, ये नहीं बोल रहे हैं कि 280 ओनली हैड अ मोटर बाइक, मतलब सिर्फ मोटर बाइक था उनके पास, कार या बाइसाइकिल नहीं था, ऐसा नहीं बोला। तो व्हाट विल बी द केस? सेट M विल बी 280, M डैश नहीं, M ओनली M नहीं, M। ओके, सेम वे कार कितने लोगों के पास? 240। बाइसाइकिल कितने लोगों के पास? 286। Yes. There were also residences that had more than one mode of transport. मतलब क्या? Intersections है। क्या बोल? Obviously है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो, the sum of motorbikes, cars and bicycles is greater than universal। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? यूनिवर्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। सेम वे यूनिवर्सल सेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। There's nothing greater than the universal set, right? So what happens? यहां पे इंटरसेक्शन है, तो ये क्या दे रखे हैं? देयर वेर 190 रेसिडेंसेस दैट हैड बोथ मोटर बाइक एंड अ कार। सो मोटर बाइक एंड कार। ओनली मोटर बाइक एंड कार बोला है? नहीं। सिर्फ मोटर बाइक और कार है? नहीं। क्या है? मोटर बाइक भी है, कार भी है, बाइसिकल है नहीं पता, राइट। सो मोटर बाइक एंड कार, नॉट मोटर बाइक एंड कार डैश। डैश नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डैश बोल रहा हूं, डैश मतलब नॉट होता है ओनली मोटर बाइक एंड कार नहीं है ये। ओके, चलो एनीवे गेटिंग बैक टू दिस। सो 190 के पास मोटर बाइक एंड कार था, या नेक्स्ट कार एंड बाइसाइकिल कितने लोगों के पास था? 170। एंड 186 के पास क्या था? मोटर बाइक एंड बाइसाइकिल। मोटर बाइक एंड बाइसाइकिल 186 पीपल। यस, तो ये हो गए दो के इंटरसेक्शन। अब 3 का भी इंटरसेक्शन है। देयर वेर 140 रेसिडेंसेस। सो मोटर बाइक, कार एंड बाइसिकल, तीनों कितने लोगों के पास था? 140। यस, अब हमें क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। ये रहे क्वेश्चंस 1 2 3 4 5। द सिंपल थिंग वुड बी टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम, गेट ऑल द वैल्यूज एंड गेट इट ओवर विथ, है ना। तो चलो करेंगे, वो वाला काम खत्म करते हैं। हियर इज द वेन डायग्राम। ये लेट्स कॉल दिस मोटर बाइक, ये कार, ये बाइसिकल। जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ध्यान में रखो कि जितना बड़ा हो सके, जितना क्लियरली हो सके ड्रॉ करो। ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स है उन्हें जितना बड़ा रखना है रखो, राइट। सो दैट कुछ भी अगर अंदर कैलकुलेशन भी करना पड़े, कुछ ज़्यादा लिखना पड़े, तो यू विल हैव द प्लेस एंड ऑल्सो जो आप लिख रहे हो वो लेजिबल होगा, दिखाई देगा, ठीक है। अब इंडिविजुअल वैल्यूज डालना चालू करते हैं। मोटर बाइक का कितना था? सो ओवरऑल टोटल 400 है। मोटर बाइक है 280, कार था 240, बाइक था 286, बाइसाइकिल था 286। यस, अब इंटरसेक्शन वैल्यूज करते हैं। M इंटरसेक्शन C वॉज 190, तो बाहर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ओनली नहीं है, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा जो है 190 है। ओके, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। यस, एनीवे चलो, B एंड C कहाँ है? या कार एंड बाइसाइकिल 170, तो ये 170 है। 186 मोटर बाइक एंड बाइसाइकिल, ये रहा 186। डन? यस,
ऑल द थ्री का भी दे रखा है। ऑल द थ्री का सिंपल है, तीनों कॉमन सिर्फ यहां पर ही है, ओनली दिस इज कॉमन टू ऑल द थ्री, है ना, एक ही जगह पर है। सो दिस इज डायरेक्ट 140। या अब इसको रख के हम बाकी वैल्यूज निकालने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, बिकॉज वी नो कि ये पूरा 190 है, क्योंकि हमें पता है ये पूरा 190 है, ये पूरा 190 है, उसमें से अगर ये वाला पार्ट 140 है तो ये कितना होगा, 190 माइनस 140, ब्यूटिफुल 50, है ना, ये है 50, 50। सेम वे ये पूरा 170 है, ध्यान से देखो, ये पूरा 170 है, उसमें से ये 140 है तो ये कितना होगा, 30। वेरी गुड। दिस एंटायर थिंग यहां से लेके यहां तक ये पूरा 186 है, पर ये 140 है तो ये कितना होगा, बाकी का 46। गॉट इट। तो अब ये वाले पार्ट्स अगर हमसे हो गए, ये वाले हो गए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके आगे हम चलते हैं ओनली मोटर बाइक, ओनली कार, ओनली बाइक के लिए। या क्या करना है यहां पे, सिंपल, ये देखो, ये पूरा 280 है ना, ये जो है ये पूरा 280 है, ये रहा 280, उसमें से 140, 50, 46 ये है, तो ये कितना होगा, क्या करना है हमें, 280 में से रिमूव दीज थ्री। यस, तो ये कितना है, 190, 236, करेक्ट, तो ये कितना होगा, 44। यस, क्योंकि अब इसको पूरे को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 90 प्लस 190, 280। क्लियर, आगे समझ में गाइस। यही सेम करना है विथ सी, विथ बी एज वेल। या चलो फटाफट करते हैं, सेम लॉजिक लगाना है यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज ढूंढने के लिए। ये पूरा कितना है, 240 है, उसमें से ये पूरा निकल गया। यस, 240 में से ये तीनों निकल गए, कितने निकल गए, 80, 220, 240 में से 220 निकल गया तो कितना बचा, 20 बाकी। यस, सिंपल कैलकुलेशंस है, कुछ भी नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट हियर फॉर बाइसिकल्स, सेम लॉजिक, 286 में से अगर 46 गया 240, 140 गया 100, 30 गया 70 बाकी, सो दिस विल बी 70। कूल गाइस, वंस वी हैव दीज थ्री वैल्यूज, सब वैल्यूज अब मिल गए हमें, इंडिविजुअल वाले सारे वैल्यूज हमें मिल गए, एक को छोड़ के, कौन है वो एक, वो एक कौन सा है, ये वाला, नीदर, एन वाला, है ना, एन, ये ढूंढना है। तो अब ये क्या करोगे, सिंपल सा डील है, डू द कैलकुलेशन, फिगर आउट के टोटल 400 में से इस एरिया में कितने हैं, उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, करेक्ट। लेट्स डू दैट। आउट ऑफ 400, ये देखो ऐसे ऐड कर रहा हूं मैं, द वे आई एम एडिंग इज लाइक दिस, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये है 280, ये पूरा 280 हो गया, 280, 300, 330, 400। तो आउट ऑफ टोटल 400, टोटल 400 में से 400 तो यही हो गया, ये 400 क्या था, यूनिवर्सल, ये 400 क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। यस, सो 400 में से अगर 400 चले गए तो जो नीदर में है, नीदर ए, नीदर बी, नीदर सी, चलो अपने केस में ए नहीं है, एम है, ठीक है, एम यूनियन बी यूनियन सी, तो n क्या हो जाएगा, 400 माइनस 400, 0, सो द वैल्यू हियर इज व्हाट, 0। क्लियर, इसका क्या मतलब है कि 400 में से आउट ऑफ 400 ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे तीनों में से कोई भी बाइक ना हो, मतलब हर घर में एक गाड़ी तो पक्की है, या तो उनके पास मोटर बाइक है, या तो उनके पास साइकिल है, या उनके पास कार है, राइट। क्लियर, सुपर। सो विद दिस, ये हमारा फाइनल वेन डायग्राम है, ये हमारी बे है, बस इसको रख के आगे बढ़ना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। शुरू करें। हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेसिडेंसेस हैड एग्जैक्टली वन मोड। एग्जैक्टली वन मोड का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन मतलब ओनली मोटरसाइकिल वाले, मतलब जिनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, दूसरी कोई गाड़ी नहीं, जिनके पास सिर्फ कार है, दूसरी कोई गाड़ी नहीं, जिनके पास सिर्फ बाइसाइकिल है, दूसरी कोई गाड़ी नहीं, बस ये तीन चाहिए हमें। तो ओनली मोटरसाइकिल कितना है, 44, ओनली कार कितना है, 20,
ओनली बाइक कितना है 70, इन्हें ऐड करो क्या हो जाएगा 90, 134. So this is what only motorbike, only car, only bike, only bicycle, which adds up to what exactly one vehicle या जो भी mode of transport. Yes is 134, जो कि क्या है ऑप्शन ए. डन, इजी. तो एक बार ये वेन डायग्राम बन जाए ना, तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछा गया हो, इट बिकम्स सो मच इजी फॉर अस टू आंसर. हाउ मेनी रेसिडेंसेस हैड एटलीस्ट 2 मोड्स. एटलीस्ट, सबसे पहले एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा 2 and more than 2. So 2 and 3 ऑल्सो, है ना. उससे ज्यादा है 4, 5, 6 नहीं, 3 सेट्स ही है. तो या तो 2 व्हीकल वाले एंड 3 व्हीकल्स वाले, राइट. ओनली 2 एंड ऑल द 3. तो ऑल द 3 का वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 140. ओनली 2 का निकालते हैं. ओनली 2 का कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी इट, ओनली मोटर बाइक एंड कार वाले, ओनली मोटर बाइक एंड कार, ओनली मोटर बाइक एंड बाइसाइकिल वाले, ओनली बाइसाइकिल एंड कार वाले, या वॉट एवर, सी यूनियन इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी, इधर विच वेज. तो व्हाट विच वैल्यूज आर वी लुकिंग फॉर, वी लुकिंग फॉर दीज वैल्यूज, ये और ये, है ना. फटाफट से ऐड करो इन्हें. 50 एम इंटरसेक्शन बी ये रहा 46, बी इंटरसेक्शन सी वो रहा 30. तो ये कितना हो गया 80, 126. यस, सो दिस इज 126 प्लस 140. तो ये कितना हो गया टोटल 266. क्या है ये हमारे आंसर चॉइसेस में है, यस इट इज ऑप्शन सी 266. इजी है ना. तो क्या हुआ, वेन अगर बन गया, अगर ये हमारा चार्ट वेन डायग्राम हमारा बन गया, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन करना आसान है. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी रेसिडेंसेस डिड नॉट हैव इवन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब एक भी नहीं, मोटर बाइक नहीं, कार नहीं, बाइसाइकिल नहीं. मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, एन का वैल्यू. एन का वैल्यू क्या है गाइस 0, या n is equal to 0, which is option D. Easy? Yeah. Next, if each residence, अब यहां पे ध्यान से पढ़ना, if each resident that had at most 2 vehicles, at most 2, what do we mean by at most 2? At most. At least का मतलब क्या है, यहां पे ध्यान से देखना. At least means greater than or equal to. At most means what, less than or equal to. So at most 2 का मतलब क्या होगा, at most 2 का मतलब 2 and 2 से कम, 2 and 2 से कम. मतलब क्या क्या होगा, 0 vehicles, exactly 1 vehicle and 2 vehicles. Correct. 0 vehicles, exactly 1 vehicle, exactly 2 vehicles. Yes. 0 व्हीकल का वैल्यू क्या होगा n, जो कि 0 हमें पता है, प्लस एग्जैक्टली 1 का आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था. एग्जैक्टली 1 कहां है, ये रहा. एग्जैक्टली 1 134. तो ये होगा 134. और 2 के लिए अब हमें ढूंढना है. 2 भी हमने निकाला है, कहां निकाला है, ये देखो, ये रहा एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, राइट. एग्जैक्टली 2 जो कि कितना है 126. यस 126, करेक्ट. या ब्यूटीफुल. तो इन सबको ऐड करेंगे, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएंगे कि कितने घर है, कितने रेसिडेंसेस है घर, जो कि कितना होगा 25, 260. एम आई राइट. सो देर आर 260 रेसिडेंसेस, मतलब 260 घर है, 260 घर है. हर घर में ये बोल रहे 5 मेंबर्स है. एवरी हाउस देर आर 5 मेंबर्स. तो 260 इंटू 5 कितना होगा 1300 मेंबर्स. इजी. पहले ढूंढना है कितने घर हैं, फिर
हर घर में अगर 5 मेंबर है तो टोटल कितने मेंबर है? 260 into 5 1300 मेंबर्स। थीटा क्वेश्चन है, सो आवर आंसर टू दिस विल बी 1300। खत्म, इजी। यस, moving to our last question, how many residences had motorbikes and a car but not a bicycle? Yes, motorbike चाहिए, हाँ, कार चाहिए, हाँ, बाइसाइकिल चाहिए, नहीं। इसका क्या मतलब है? मोटर बाइक और कार दोनों होना चाहिए बट बाइसाइकिल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान दें, इस पार्ट को ध्यान दें, मोटर बाइक एंड कार का जो इंटरसेक्शन है, इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये 50 इज ओनली मोटर बाइक एंड कार, करेक्ट? ये जो 50 है इज मोटर बाइक एंड कार ओनली। ये 140 जो है वो क्या है? मोटर बाइक भी है, कार भी है, बट इन 140 के पास साइकिल भी है, बाइसाइकिल भी है। बाइसाइकिल चाहिए? नहीं चाहिए, है ना? सो वी वांट ओनली मोटर बाइक एंड कार, वी डोंट वांट बाइसाइकिल, व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट? 50। यस। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में एंड बोला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया है वो है एंड, मतलब क्या? मोटर बाइक और कार दोनों होने चाहिए, कोई एक नहीं। ऑन दी अदर हैंड यहां पे अगर और होता, इफ द वर्ड यूज वाज, सो इस क्वेश्चन का आंसर 50 है, ठीक है, ये खत्म हो गया। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि मोटर बाइक और कार बट नॉट बाइसिकल, तो यहां पे हम क्या करेंगे? ये 50 को तो हम इंक्लूड करेंगे ही, है ना? ये 50 को तो हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये क्या है? M इंटरसेक्शन C ओनली है, बट इनके अलावा ओनली M भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मोटर बाइक वालों को भी इंक्लूड करना है। और मतलब क्या? इधर M और C और बोथ। सिर्फ M, ओनली C, बोथ, ओनली बोथ, राइट? सो प्लस दिस M, ओनली M कितना है? 44, ओनली कार कितना है? 20। तो इन सबको ऐड करेंगे, विच विल गिव अस हाउ मच? 6414, ठीक है? बट ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन में एंड है। सो एंड और आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू एंश्योर कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 50। अगर ये क्वेश्चन किसी और टाइप में फ्रेज्ड होता, एंड के बदले अगर और होता, तो देन यू विल इंक्लूड ईच ऑफ इट, ठीक है? यस, सुपर्ब गाइस। सो विद दिस 3 सेट वेन डायग्राम का एग्जांपल हमने देखा है। ऑब्वियसली दिस इज अ फाउंडेशन लेवल वीडियो, मतलब इसमें फाउंडेशन ही कवर किया है। वी हैवंट गॉन टू द एक्सट्रीम क्वेश्चंस, राइट? डिफिकल्ट क्वेश्चंस जहां पे बहुत कुछ अननोन है, क्वेश्चंस जहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना है, राइट? सो वी विल बी डूइंग दोस when we go to the advanced practice sessions, ठीक है? So with this, I hope you guys solve the DPP for this particular video. All the very best. If you have any questions, any queries, feel free, drop it in the comments below. All the very best, guys. Cheers.